नमस्कार और स्वागत है आपका इस खास आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे भगवान हनुमान के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपने अब तक हनुमान जी को ब्रह्मचारी, शक्तिशाली और भगवान राम के परम भक्त के रूप में ही जाना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? और यदि हुआ था तो उनकी पत्नी कौन थी? क्या उनके कोई पुत्र भी थे? आइए इस रोचक कथा को सुनते हैं पूरी श्रद्धा और मन से। हनुमान जी का नाम आते ही एक चित्र मन में उभरता है, एक वानर योद्धा जो अपने प्रभु राम के लिए लंका तक को जला देता है, अपनी छाती चीरकर सीता राम का दर्शन कराता है और जिनकी भक्ति अडिग और अप्रतिम है। वे अजर अमर हैं, ज्ञान के सागर हैं और शक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन यह जानकर आश्चर्य होता है कि उनके जीवन का एक रहस्य और भी है, उनका पारिवारिक पक्ष। वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान जी के विवाह का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि अधिकांश लोग उन्हें ब्रह्मचारी मानते हैं। लेकिन अगर हम पौराणिक ग्रंथों के विविध रूपों जैसे पराशर संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण और अंजना देवी उपाख्यान जैसी लोक कथाओं की ओर देखें तो हमें एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त होता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान हनुमान युवावस्था में पहुंचे तो सूर्यदेव ने उन्हें शास्त्रों और वेदों का ज्ञान दिया। उनके शिक्षण के बाद सूर्यदेव ने उन्हें एक विशेष आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे एक विशेष स्त्री से विवाह करें जो ज्ञान और भक्ति की प्रतीक हो। यही स्त्री थी सुवर्चला। कहा जाता है कि सुवर्चला स्वयं सूर्यदेव की मानस पुत्री थीं। उन्होंने ब्रह्मचर्य की मर्यादा का पालन करते हुए हनुमान जी से वैदिक रीति से विवाह किया। सुवर्चला एक अत्यंत तेजस्वी, तपस्विनी और धार्मिक स्त्री थीं। उनका विवाह हनुमान जी से एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। विवाह के बाद भी हनुमान जी ने गृहस्थ जीवन में अधिक समय नहीं बिताया, क्योंकि उनका जीवन प्रभु राम की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित था। वे एक क्षण के लिए भी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। अब बात करते हैं उनके पुत्र की, जिसे लेकर और भी अधिक रहस्यमयी बातें सामने आती हैं। बहुत सी लोक कथाओं में एक पात्र का उल्लेख होता है जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज को हनुमान जी का पुत्र माना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति साधारण नहीं थी। कहानी कुछ इस प्रकार है। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया और समुद्र में कूदे, तब उनके शरीर से अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो रही थी। समुद्र में स्नान करते समय उनका पसीना पानी में गिरा और वहीं एक मगरमच्छ ने उस पसीने को निगल लिया। कहते हैं कि उसी पसीने से मकरध्वज का जन्म हुआ। यह एक दिव्य जन्म था जिसमें न किसी स्त्री का संसर्ग हुआ, न कोई सामान्य गर्भ। यह कथा प्रतीकात्मक भी मानी जाती है, यह दिखाने के लिए कि जब कोई तपस्वी अपनी ऊर्जा को संकल्प और तप में लगाता है तो वह सृजन की शक्ति पा लेता है। मकरध्वज को बाद में अहिरावण ने पकड़ा और उसे पाताल लोक में द्वारपाल बना दिया। यही वह प्रसंग है जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण हरण कर ले गया था और हनुमान जी उन्हें मुक्त कराने पाताल लोक पहुंचे थे। वहां पर हनुमान जी की मकरध्वज से भिड़ंत हुई। जब मकरध्वज ने हनुमान जी को पहचानने से इनकार किया और युद्ध किया, तब हनुमान जी को क्रोध आया। लेकिन अंततः जब सच्चाई सामने आई कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है, तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और फिर पाताल लोक की रक्षा का भार उसी को सौंपा। यह कथा केवल हनुमान जी के पुत्र की नहीं, बल्कि धर्म, तप और भक्ति के विस्तार की भी है। मकरध्वज का जन्म यह दर्शाता है कि एक तपस्वी की ऊर्जा से भी सृजन हो सकता है। यह वही तत्व है जो ब्रह्मांड की रचना के मूल में है, इच्छा शक्ति, तप और संकल्प। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हनुमान जी के विवाह और पुत्र की कथा सत्य है, तो फिर हमें रामायण या अन्य मुख्य ग्रंथों में उसका उल्लेख क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर छिपा है हनुमान जी के जीवन के प्राथमिक उद्देश्य में। उनका जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने सांसारिक सुखों को छोड़ा ताकि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रभु राम की सेवा कर सकें। उनके विवाह और पुत्र का उल्लेख लोक परंपराओं और क्षेत्रीय ग्रंथों में मिलता है, जिनमें आध्यात्मिक गूढ़ार्थ छिपे हैं, न कि सांसारिक विवरण। सुवर्चला और मकरध्वज की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि भगवान हनुमान न केवल शक्ति और भक्ति के देवता हैं, बल्कि वे संतुलन,
समर्पण और उद्देश्य के प्रतीक भी हैं। उन्होंने जीवन के हर चरण में एक आदर्श प्रस्तुत किया, चाहे वो बाल्यकाल में माता अंजना के प्रति प्रेम हो, युवावस्था में सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त करना हो, या फिर जीवन भर राम के चरणों में समर्पित रहना हो। जब हम हनुमान जी की कथा को इस दृष्टिकोण से सुनते हैं तो हमें केवल चमत्कार और युद्ध नहीं दिखते, बल्कि एक आध्यात्मिक दर्शन भी प्रकट होता है जो यह सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है, सेवा में मुक्ति है और संकल्प में सृजन है। तो यह थी हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला और उनके पुत्र मकरध्वज की रहस्यपूर्ण और प्रेरणादायक कथा। अगर यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और रोमांचकारी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। जय श्री राम, जय बजरंग बली।